Nowadays students, in this lecture we are going to study adiabatic process for ideal gases, उसमें फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस का भी और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैसेस, एक रिवर्सिबल के लिए भी एंड इरिवर्सिबल के लिए। फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। पहले हमने एडियाबैटिक प्रोसेस आपको बताई कि वो प्रोसेस जो एडियाबैटिक होगी, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग के दरमियान नहीं होगी। तब जाके अगर कोई प्रोसेस होगी, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। दैट इज सिंपल थिंग, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस इन जनरल क्या होती है, इन जनरल that process where no heat exchange between system and surrounding, no heat exchange between system and surrounding, okay. कोई भी हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग यहां पे नहीं होती है, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहां पे दैट इज Q विल बी इक्वल टू 0, और वी कैन से डेल्टा Q किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। या हम बोलेंगे dQ विल बी इक्वल टू 0 और डेल Q विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो डेल्टा U किसके बराबर होता है, दैट इज Q प्लस W, या हम बोलेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W के बराबर होता है, ओके। या हम लिखेंगे इसको फॉर स्मॉल चेंज du विल बी इक्वल टू dQ प्लस dW, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट फॉर एडियाबैटिक के लिए dQ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। सो du किसके बराबर होगा, that is 0 plus dW, or we can say du, change in internal energy, that will be equal to dW के बराबर होगा, dW के बराबर होगा, ठीक है, ओके। या हम बोल सकते हैं सिंपली यहां पे that is del U will be equal to W के बराबर होगा, ठीक है। बट वी नो W किसके बराबर होता है, माइनस P डेल V के बराबर होगा। सो डेल U किसके बराबर होगा, माइनस P डेल V के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि अगर यहां पे सिस्टम कोई काम करेगा, इट डज इट्स वर्क बाय एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, और if the work is done on the system at that time, that work will increase its internal energy, that work done on the system will increase its internal energy, okay। तो यहां पे क्या होगा कि Q जो है बाहर से हीट सप्लाई क्या आती है, 0 आती है, ठीक है ना। अब हमारे पास दो फिनोमिनन है यहां पे, वो दो क्या है यहां पे, एक हमारे पास है फॉर रिवर्सिबल केस के लिए और दूसरा इरिवर्सिबल केस के लिए, ठीक है ना। तो क्यों ना हम पहले लेंगे कौन सा,
फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लेंगे, ठीक है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लेंगे कौन सा? एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे। कौन सी? एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहां पे? फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए दैट इज du स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू पी डी वी के बराबर होगा। ओके, पी डी वी के बराबर होगा यहां पे। दैट इज स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी के बराबर होगा। बट वी नो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, ठीक है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डी यू किसके बराबर होता है? ये आपको पता होनी चाहिए। इट इज एन सी वी एम डी टी के बराबर होता है, ठीक है ना। ऑलरेडी वी हैव done that thing, that is change in internal energy, change in internal energy that is equal to ncv, that is ncvm dt के बराबर होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज अगर हम यहां देखेंगे, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी। तो पी किसके बराबर होगा? एनआरटी अपॉन वी के बराबर, ठीक है ना। Put value of du and p in equation number first. Put value of du and p in equation number first. Equation number first. तो हम क्या लिखेंगे? It is ncvm dt will be equal to minus nrt upon v dv के बराबर होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। n और n कैंसल हो जाएगा, तो यहां पे क्या रहा? इट इज cvm dt दैट विल बी इक्वल टू माइनस rt 1 अपॉन v dv के बराबर होगा, और ये होगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इतना समझ आया? ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अगर यहां पे t है, ये t है, t और को मैं एक साइड में ले जाऊंगा और वॉल्यूम वाले क्या लूंगा? एक साइड में। तो मैं क्या कर सकता हूं इसको, ये टी यहां पे लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन टी डी टी दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर बाई सी बी एम के बराबर होगा, और यहां पे क्या लिखूंगा? इट इज 1 बाई बी डी वी के बराबर होगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक, नाउ इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 को इंटीग्रेट करेंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स पे, ठीक है ना। तो नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 4 विथ प्रॉपर लिमिट्स, विथ प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट्स क्या होगा? यहां पे जो t वैरी करेगा वो करेगा वैरी फ्रॉम t1 टू t2, और वॉल्यूम वैरी करेगा फ्रॉम v1 टू v2, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेट 1 अपॉन टी डी टी फ्रॉम टेम्परेचर 1 टू टेम्परेचर 2, एंड यहां पे इंटीग्रेट करेंगे इसको माइनस आर बाई सी वी एम, ओके, 1 अपॉन वी डी वी। तो फ्रॉम v1 टू v2, क्योंकि r भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। इट इज माइनस आर बाई सी वी एम। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv फ्रॉम लिमिट v1 टू v2, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। दैट इज इक्वेशन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना, टू बी कंटिन्यूड। नाउ इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या करेंगे? यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन टी डी टी किसके बराबर होता है? लॉन टी के बराबर, लॉन टी। तो यहां पे t1 टू t2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस आर बाई सी वी एम, और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई वी डी वी किसके बराबर भी होगा?
इट इज ln ऑफ v फ्रॉम v1 टू v2 के बराबर। हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इट इज ln ऑफ t2 माइनस ln ऑफ t1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस r बाई cvm। cvm तो समझते हो ना, इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इट इज ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1 फ्रॉम कहां से, ठीक है, ln ऑफ v। अब यहां पे क्या करेंगे, इट इज ln ऑफ t2 माइनस ln ऑफ t1 दैट इज ln m माइनस n, तो वो बन जाएगा ln ऑफ t2 अपॉन ln ऑफ t1 दैट विल बी माइनस r बाई cvm ln ऑफ v2 अपॉन ln ऑफ v1। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 बोलूंगा। बट फॉर आइडियल गैस, अगर यहां पे देखेंगे एक रिलेशन है, बट फॉर आइडियल गैस we have relation that is CPM minus CVM, ये किसके बराबर होता है, R के बराबर। ठीक है ना, CPM माइनस CVM ये किसके बराबर होता है, R के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इस रिलेशन को बोथ साइड्स बाय CVM क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय CVM, तो CPM अपॉन CVM माइनस CVM अपॉन CVM वो 1 के बराबर बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा, इट इज R अपॉन CVM के बराबर। ओके, CPM अपॉन CVM, CPM अपॉन CVM ये क्या बन जाएगा, -1 दैट इज R अपॉन CVM के बराबर होता है। ठीक है, CPM अपॉन CVM किसके बराबर होता है, गामा के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज गामा -1 दैट विल बी इक्वल टू R बाई CVM। ठीक है, क्यों ना मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज करूं। अगर मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस गामा, वो किसके बराबर होगा, -R बाई CVM के बराबर, and that is equation number 7। ठीक है, put the value of equation number 7 in equation number 6, क्योंकि यहां पे क्या हमारे पास -R CVM। ठीक है, put value of -R by CVM that is equal to 1 minus gamma in equation number 6। okay, so it is ln of T2 upon T1 that will be equal to, it is 1 minus gamma into क्या आएगा, ln of V2 upon V1 के बराबर। ठीक है, that is the very most important relation। okay, क्यों ना मैं उसको सॉल्व और करेंगे यहां पे, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज ln of T2 upon T1 that will be equal to, अगर यहां पे देखेंगे इट इज m ln n या n ln m, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगी, ln m रेज टू पावर n बन जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगी ln ऑफ V2 अपॉन V1 रेज टू पावर क्या बन जाएगा, 1 माइनस गामा। तो ln और ln क्या हो जाएगा, कैंसल। इट इज T2 अपॉन T1 दैट विल बी इक्वल टू V2 अपॉन V1, और यहां पे रेज टू पावर क्या है, 1 माइनस गामा। ठीक है ना, to be continued, so it is T2 upon T1 that is equal to V2 upon V1 1 minus gamma। ठीक है ना, मैं यहां पे थोड़ा बहुत और इंटरचेंज करूंगा। इंटरचेंज क्यों करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये V2 T2 से आए और ये V1 T1 से आए। ठीक है, तो V2 को मुझे नीचे लाना पड़ेगा और V1 को कहां पे, ऊपर लाने पड़ेगा। तो उस टाइम ये जो है 1 माइनस गामा, ये क्या बन जाएगा, गामा माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा यहां पे इसको, इट इज T2 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, यहां पे क्या बन जाएगा, रेज टू पावर, पहले क्या था 1 माइनस गामा, अब बन जाएगा गामा माइनस 1। ठीक है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, इट इज T2
into V2 gamma minus 1 that will be equal to T1 V1 gamma minus 1। और ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। या मैं बोल सकता हूं इसको यहां पे दैट इज TV गामा माइनस 1 दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये किसके लिए है? एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो TV गामा माइनस 1 दैट इज कांस्टेंट। अगर हमें अब यही रिलेशनशिप लेनी पड़ी नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस। ठीक है ना, अगर यही रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, बट वी नो फॉर आइडियल गैस पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी। तो टी का वैल्यू यहां पे दे दो, पुट कर लो। टी का वैल्यू क्या बन जाएगा यहां पे? टी का वैल्यू बन जाएगा यहां पे दैट इज पीवी अपॉन एनआर के बराबर होगा। ठीक है, तो यही वैल्यू किसमें पुट करेंगे हम यहां पे? दैट इज इक्वेशन नंबर, ये कौन सा इक्वेशन नंबर हम देंगे? दैट इज 8th इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम पुट वैल्यू करेंगे। क्या करेंगे? पुट वैल्यू करेंगे टी का। ठीक है, तो टी, ठीक है। अब मैं एक चीज करूंगा, मैं लूंगा फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल के लिए लूंगा। फॉर 1 मोल के लिए एन किसके बराबर होता है? 1। तो ये क्या बन जाएगा? इट इज पीवी बाई आर। ठीक है, पीवी बाई आर यहां पे बन जाएगा। मैंने यहां पे क्या लिया? 1 मोल के लिए, या अगर आप 1 मोल के लिए भी नहीं लोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे हम पुट करेंगे? इट इज पीवी बाय एनआर इंटू क्या आएगा? वी रेज टू पावर गामा माइनस 1, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एनआर को कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट ही तो कांस्टेंट ही बन जाएगा। तो मेरे पास क्या? इट इज पीवी इंटू वी गामा माइनस 1, वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। ओके, तो v और v बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड, इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस गामा माइनस 1, 1 और 1 कैंसल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पीवी गामा, ये क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हम ये बोल सकते हैं दैट इज P1 V1 गामा दैट विल बी इक्वल टू P2 V2 गामा। ठीक, ठीक हो गए दो। अगर अब नेक्स्ट लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर। नाउ दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है ना, तो यहां पे किसका वैल्यू हम पुट करेंगे? अब किसका वैल्यू पुट करेंगे? चलो इसी रिलेशन में हम करेंगे, दिस रिलेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 9 को हम लेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर 9 को लेंगे, यहां पे किसका वैल्यू पुट करेंगे? v का। किसका? v का। तो v का वैल्यू क्या होगा? एज पर आइडियल गैस इक्वेशन वी नो इट इज pv इज इक्वल टू nRT। सो v किसके बराबर होगा? nRT अपॉन p के बराबर। यही पुट कर लेंगे हम इसमें। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहां पे? इट इज P इंटू nRT अपॉन P रेज टू पावर गामा। ठीक है ना, रेज टू पावर गामा, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो होता है कांस्टेंट होता है। सो ये क्या होगा? P इंटू nR, यहां से बाहर निकालेंगे, वो कांस्टेंट को करेंगे, वो कांस्टेंट ही बन जाएगा। ये क्या बनेगा? T गामा अपॉन P गामा, और ये कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट दैट इज nR गामा, वो भी कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। इट इज P1 माइनस गामा T गामा, वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है ना, इट इज P1 माइनस गामा T गामा दैट इज कांस्टेंट। तो अगर हम यहां पे लेंगे इट इज P1 1 माइनस गामा T1 गामा
दैट विल बी इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा के बराबर होगा। तो हमारे पास कितने रिलेशन आ गए यहां पे? मेन रिलेशन जो है, एक ये रिलेशन मेन है, दूसरी कौन सी रिलेशन मेन है? ये वाली मेन रिलेशन है, और ये वाली मेन रिलेशन है। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास आ गए, टीवी गामा -1, पीवी गामा, तीसरी P1 माइनस गामा टी गामा। ठीक है ना? तो ये तीन रिलेशन हमारे आई। इसके लिए फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस के लिए आगे हमारे पास। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।